Let's talk about the A5/1 algorithm. So basically हमारे पास तीन शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं. Let's call them R1, R2, R3. और R1 जो होता है वो 19 बिट का होता है, R2 22 एंड R3 ऑफ 23 बिट्स. एंड इनिशियली सब के सब ज़ीरो से फिल हुए हुए होते हैं. अच्छा, ये भी मेंशन कर देते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये जो येलो से हाईलाइटेड हुए हैं एंड रेड से जो हाईलाइटेड हुए हैं, व्हाट आर दीज? ऑब्वियसली दे आर हाईलाइटेड फॉर सम रीजंस. जो येलो में हाईलाइटेड हुए हैं, दीज बिट्स आर यूजुअली फिक्स्ड एज वेल एज दीज आर फिक्स्ड. सो ये जो होती हैं येलो बिट्स, ये कहलाती हैं हमारी क्लॉकिंग बिट्स. क्लॉकिंग बिट ऑफ R1 जो कि बिट 8 है, क्लॉकिंग बिट ऑफ R2 एंड R3 आर बिट 10. ये बेसिकली यूज़ होती है हमारी मेजॉरिटी फंक्शन में, द मेजॉरिटी वोटिंग फंक्शन. हम आगे देखेंगे कि मेजॉरिटी वोटिंग फंक्शन है क्या. सो बेसिकली ये तीनों जो बिट्स हैं ये मेजॉरिटी वोट फंक्शन में यूज़ होती हैं, जो एक चीज़ हमारी डिसाइड करती है कि इन तीनों रजिस्टर्स में से कौन सेट होगा, कौन नहीं सेट होगा. वी विल डिस्कस इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये जो लाल में हाईलाइट हुई हैं, दीज आर कॉल्ड द ट्रैप्ड बिट्स. ओके, दे आर यूज्ड फॉर shifting the registers and adding up the values. We would discuss this as well a little later. So first of all, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कि हम इन registers को initialize कैसे करते हैं. For that we need a session key which can be a series of binary numbers. It is of a generally of 64 bit. आप देख सकते हैं 64 bit की है. So अब ये वर्क किस तरह करती है. अच्छा, ये जो तमाम बिट्स हैं ये खाली मैंने मतलब सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कर दी हैं. अभी भी आप समझिए ज़ीरोज़ ही हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये वन इधर कैसे मतलब किस तरह इस सेशन की मदद से ये पूरा रजिस्टर इनिशलाइज हो रहा होता है. तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप यही समझे कि R1 और R2 R3 तीनों ज़ीरोज़ ही फिल हुए हैं. मैंने सिर्फ इनको वैनिश कर दिया सिर्फ समझाने के लिए. अच्छा, अब होता क्या है, सेशन की पहली बिट आई 1 बिट, यहाँ पे आई, यही 1 बिट इधर भी आई, यही 1 बिट इधर भी आई. अच्छा, ये कहाँ जा रही है? ज़ोर में जा रही है. पहले इसकी बात कर लेते हैं. ये 1 बिट आई यहाँ से ज़ोर. अच्छा, अब दूसरी चीज़ कहाँ से आ रही है? वो इन ट्रैप्ड बिट के ज़ोर ऑपरेशन से आ रही है. अच्छा, ये ट्रैप्ड बिट एंड क्लॉकिंग बिट्स दे आर फिक्स्ड इन दिस एल्गोरिथम. ये फिक्स हैं, ये यही बिट रहती हैं 13, 16, 17, 18 ऑफ R1, 20, 21 ऑफ R2 एंड सेम हेयर. सो बेसिकली अगर आप ये ज़ोर करें, इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, तो सेम ज़ीरोज़ हैं. तो ज़ोर अगर आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो. तो ये ज़ीरो गया और ये 1 इधर से आया एंड 1 ज़ोर्ड विद ज़ीरो गिव्स अस 1. तो ये पहली बिट आ गई 1, बाकी सब ज़ीरोज़ हैं, तो पहला फिल हो गया 1. सेम हेयर इसी तरह इधर 1 आया, सेम हेयर इधर 1 आया. अच्छा, अब सेशन की दूसरी बिट क्या आई? 1, वो भी इसी तरह 1 आया, ज़ोर ऑपरेशन हुआ, 1 फिल हो गया. सिमिलरली इस तरह तीसरी बिट 0 आई, वो ज़ोर हुई, 0 आ गई. तो ये इस तरह आप देख रहे हैं ये फिल होता 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 जब तक हम लोग इस बिट तक नहीं आ जाते, सेशन की आखिरी बिट तक नहीं आ जाते, ये इस तरह फिल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा. अच्छा, अभी तो हमारे पास जाहिर सी बात है ट्रैप बिट ज़ीरो हैं, लेकिन एक वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता ये फिल होते हुए कुछ वैल्यूज़ आने शुरू हो जाएंगी 1 या 0. तो फिर उधर जो ज़ोर आप कर रहे होंगे और जो रिज़ल्ट आएगा तो वो फिर सेशन की बिट के साथ ज़ोर होगा और वो रिज़ल्ट इस तरह आता रहेगा. तो इस तरह R1, R2, R3 तीनों रजिस्टर्स आपके फिल होते रहेंगे. ठीक, लेट्स से सेशन की का काम हो गया. सेशन की 64 बिट्स हमने पूरा 64 साइकिल्स चला लिए और हमारे R1 भी फिल हो गया, R2 भी फिल हो गया, R3 भी फिल हो गया. ये अब हमारे पास शक्ल है. R1 भी इनिशलाइज हुआ है वैल्यू से, R2 भी, R3 भी. नाउ अब बात कर लेते हैं जिसकी मैंने शुरू में जिक्र किया था, द मेजॉरिटी वोट फंक्शन. मेजॉरिटी वोट फंक्शन क्या करता है? वो R1 की 8 बिट जो कि फिक्स्ड है, 10th एंड 10th R2, R3 की बिट्स, इन तीनों में जो मेजॉरिटी वैल्यू है वो अपना फैक्टर ले लेता है. लाइक अगर आप मेजॉरिटी निकालें इस बिट की, इसकी मेजॉरिटी क्या है इन तीनों में? 1 है. सो वी गेट दी आंसर 1. ठीक है, अब इससे हम लोग को करना क्या है? अब हमें ये करना है, हमने मेजॉरिटी तो निकाल लिया 1 है. अब हम ये देखेंगे, हम हर शिफ्ट रजिस्टर की इस क्लॉकिंग बिट को देखेंगे. जो क्लॉकिंग बिट 1 होगी वो सेट कहलाएगी और जो जिस शिफ्ट रजिस्टर में वो क्लॉकिंग बिट 1 नहीं है तो वो नॉट सेट कहलाएगी. अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं सेट और नॉट सेट क्या है. अच्छा, हमें ये तो पता है अब R1 जो है सेट करेगा, R2 विल नॉट सेट, R3 विल सेट. अच्छा, अब सेट का मकसद क्या है? R1 की वैल्यू 1 थी, अब ये सेट करेगी. क्या मकसद? ये जो ज़ोर हो रहा है ऑपरेशन, ट्रैपिंग बिट्स जो ज़ोर हो रही हैं, लाइक अगर आप ज़ोर करें
0 1 XOR 1, 0 1 XOR 1, 1 1 XOR, तो इन चारों का आपस में XOR करके आंसर क्या है 0। तो ये जो आंसर है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये सारी बिट्स शिफ्ट हो जाएंगी राइट साइड पे। तो इसका मतलब ये जो एक बिट है ये डिस्कार्ड होकर बाहर निकल जाएगी और ये तमाम बिट्स एक शिफ्ट हो जाएंगी और इनका जो आंसर है वो इधर आ जाएगा। कहने का मकसद इन चारों को अगर आप XOR करें 0 1 0 1 तो 0 आंसर आ रहा है, तो ये 0 चला जाएगा इधर और ये जितनी भी बिट्स हैं सेकंड लास्ट तक ये हो जाएंगी शिफ्ट राइट, तो ये बाहर निकल जाएगा, इट विल डिस्कार्डेड, तो ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 एंड सो ऑन, तो ये सारी बिट्स शिफ्ट हो जाएंगी एंड इनका जो आंसर है वो इधर आ जाएगा। इस रजिस्टर में क्यों हुआ? क्योंकि इसकी क्लॉकिंग बिट 1 थी और हमने मेजॉरिटी फंक्शन से निकाल लिया कि जो जो 1 होगा वो सेट होगा, तो इसलिए हमने इधर ये काम किया। अब R2 जो है वो 0 है, इसका मतलब हमें R2 को कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ पड़ा रहे, सही है। अब इसका मतलब अगर आप R1 की अब शक्ल देखें, ये 1 तो निकल गया, तो अब ये 0 कहाँ आ गया, यानी हमारी 18 बिट हो गई है 0। लेट मी चेंज द कलर विद येलो, तो हमारी आखिरी बिट हो गई है येलो, मतलब 0, सॉरी, ठीक है। अब यानी हमारी 18 बिट में 0 है। अब इसी तरह सिमिलरली बात कर लेते हैं R3 की, क्योंकि R3 की भी क्लॉकिंग बिट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये भी सेट करेगी। अब इनकी ट्रैपिंग बिट्स देख लें, ये 1 आया, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इन चारों का अगर आप आंसर निकालें तो ये भी 0 ही आ रहा है इत्तेफाक से, तो सेम ये 0 चला जाएगा इधर और बाकी ये बिट्स एक एक करके शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये तो बाहर निकल जाएगी और ये जो 0 है ये इधर आ जाएगा, यानी हमारे पास ये 0 आ गया। ये हमारे पास काम हो गया, मेजॉरिटी फंक्शन हमने निकाला, हमने ये डिसाइड किया कि कौन सा रजिस्टर सेट है, तो जो सेट करेगा, जो सेट है वो XOR ऑपरेशन करेगा ट्रैपिंग बिट से और रिप्लेस कर देगा लेफ्ट मोस्ट बिट को और बाकी सारी बिट्स को राइट शिफ्ट कर देगा और जो बिल्कुल राइट मोस्ट बिट होगी वो निकल जाएगी। अब आखिर में आपने क्या काम करना है, ये जो बिल्कुल राइट मोस्ट बिट है तीनों रजिस्टर की इनको XOR कर देना आपस में और फिर आपको एक मिल जाएगी की बिट। सो इवेंचुअली 0 हो जाएगा XOR विद 1 विद 0, so eventually we would get a, okay, let's clear this and let's go further. So basically we XORed with 0, we XORed 0 1 and 0, देख सकते हैं जैसे ये 0 इधर आया एंड सारी राइट मोस्ट शिफ्ट हो गई, तो ये राइट मोस्ट बिट 0 है, ये राइट मोस्ट बिट 1 है, ये राइट मोस्ट बिट 0 है, इन सब का XOR करके आंसर आ गया 1। बट जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनसे तो काम नहीं चलाना, हमें एक की बिट मिली है, हमारा लेट से प्लेन टेक्स्ट है 64 बिट का, तो हमें एक की स्ट्रीम चाहिए 64 बिट की। तो अब आप क्या करेंगे, आप यही प्रोसेस दोहराते रहेंगे। अब आपके पास क्लॉकिंग बिट क्या है 0 0 1, अगेन आप मेजॉरिटी फंक्शन चलाएंगे, अगेन आप सेट और नॉट सेट डिसाइड करेंगे, अगेन आप शिफ्टिंग करेंगे, अगेन आप राइट मोस्ट बिट्स का XOR करेंगे और फिर आपको एक की बिट मिल जाएगी। इसी तरह एक और बिट मिलेगी 2 3 4, तो ये प्रोसेस दोहराते 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 आपके पास सिर्फ एक की बिट नहीं होगी बल्कि की स्ट्रीम होगी 64 बिट की। लेट से आपने 64 बिट की की स्ट्रीम बना ली और आपका प्लेन टेक्स्ट था 64 बिट का, तो वो आप प्लेन टेक्स्ट लेंगे 64 बिट का और उसको XOR कर देंगे, ये जो की स्ट्रीम आपने निकाली 64 बिट की XOR कर देंगे तो आपको एक 64 बिट का साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। So that's how you use a 5/1 algorithm to get a key stream and then you XOR it with the plain text to get your ciphertext. So that's it.